तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पे। तो आज है हमारा डे 2 यानी दूसरा क्लास है। जैसा कि मैं आप लोगों को डे 1 में बताया था कि आ की मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले शब्द का अंग्रेजी कैसे करें, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ए की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द का अंग्रेजी कैसे करें। तो आप एक खास बात को ध्यान रखिए कि आप लोगों को किसी भी शब्द का अंग्रेजी करने के लिए आप लोगों को आई की मात्रा ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उसको इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है। के से का भी आपका बहुत जरूरी है। अगर इतना आप लोग आता है तो आप लोग को ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो भी ठीक है। आप लोग हमको कमेंट में बताइए ताकि मैं इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दूं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो का देर न करते हुए मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, किल लिखा हुआ है। तो पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, किल यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, ये जो की होता है ना, की ये दो तरह से मिलकर बना होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए ये आधा का हो गया, ये आधा का और क्या ई की मात्रा, तब नहीं मिलकर के पूरा की बनता है। ऐसे आया समझ में। जैसे हम के से क्या ना कर सकते हैं, इसको आधा क्या है तो के से क्या कर सकते हैं। और क्या है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो छोटी की मात्रा यानी ई का मीनिंग क्या होता है, ई का मीनिंग, इसका ई का मीनिंग क्या होता है, आई होता है। इसका मात्रा देखो कैसे है, एफ के जैसा है, तो हम यहाँ आई कर देंगे। इसको जोड़ के ना लिख सकते हैं हम के आई। तो देखिए यहाँ के आई हो जाएगा, की हो गया यानी इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, एल से ल हो गया। आगे समझ में। तो ऐसा ही हम आगे बनाते हैं। देखिए उसी तरह से हमारा क्या लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है, तो मीन लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ऐसे मीन लिख देंगे। उसके बाद क्या है, माँ भी हमारा दो तरह से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये आधा माँ और क्या प्लस छोटी की मात्रा से मिलकर बना हुआ है। तो एम से हम ना कर सकते हैं माँ, और क्या है छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो कह सकते हैं हम आई से ही इसको लिख ना कर सकते हैं क्या, एम आई कर सकते हैं। तो यहाँ एम आई कर देंगे। अब एन से क्या होता है, एन से न, ठीक है। और उस तरह से हम देखते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इजा है, इजा है। तो इसको मैं आप लोगों को बताया था डे 1 में, ये जो हमारा ज है ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये स्वर वर्ण से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, स्वर वर्ण से। तो देखिए ये स्वर वर्ण से मिलकर बने होते हैं। इसको तोड़ते हैं हम, क्या ये आधा जा हो गया और क्या प्लस हाँ, तो इसको हम जे से जा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। और क्या ए से हाँ, और इसको जोड़ के हम क्या कर देंगे, जे ए कर देंगे, तब नहीं पूरा बनता है जा। तो यहाँ जे ए कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, जे कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, एम से माँ कर देंगे। और माँ में देखिए किसका लगा हुआ है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई कर देंगे, ठीक है। मी का हमारा काम खत्म हो गया। अब एन से क्या हो गया, एन से ना। और इसको आप लोग कमेंट में बताइए, अगर समझ में आया होगा तो बढ़िया है, ठीक है। उसी तरह से हम समझेंगे क्या, बड़ी की मात्रा वाले शब्द। हाँ, तो अभी आपने क्या सीखा, छोटी की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी करने के लिए सीखा। तो अब हम सीखेंगे कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द का अंग्रेजी करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिम लिखा हुआ है। तो सिम देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर सिम, देखिए लिखा हुआ है सिम। अब देखेंगे, पहले हम सी को देखते हैं। किसको देखेंगे, सी को। तो सी का पहले देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो ये कैसे बना हुआ है, आधा स और प्लस बड़ी की मात्रा से बना हुआ, ठीक है ना। और इसका देखिए, अगर आप समझ गए छोटी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा बनाने में और मजा आएगा। देखिए जैसे क्या होता है, ये एस से डंटी सा हो गया हुआ। अब बड़ी की मात्रा का मीनिंग क्या होता है, डबल ही होता है। देखिए ये बड़ी की मात्रा जो है इसका मीनिंग ऐसे होता है ना, और इसका मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, अरे होता है ना, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, एस डबल ई बन जाएगा। तो एस डबल ई क्या कर देंगे, लिख देंगे एस डबल ई, ठीक है। सी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, माँ लिखा हुआ, तो सी एम से क्या हो जाएगा, माँ। आगे समझ में, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ, झील लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, झील लिखा हुआ है। तो यहाँ झील हम लिख देंगे, ठीक है। और ये जो झ है इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे। देखिए ये आधा झ प्लस बड़ी की मात्रा से मिलकर बना हुआ है। देखिए आधा झ प्लस बड़ी की मात्रा से मिलकर क्या बना हुआ है, झी बना हुआ है। तो जे एच से क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। और बड़ी की मात्रा की मीनिंग क्या हो जाएगा, डबल ई। क्योंकि डबल ई क्यों लिखे, क्योंकि बड़ी की मीनिंग यही होता है, क्या, डबल ई होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर देंगे, मैं लिख देंगे जे एच डब्ल्यू से जी हो जाएगा। और एल से क्या हो जाएगा, ल, झील, ठीक है। उसी तरह से अब इसको बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है,
एम से क्या हो जाएगा, माँ, एम से माँ। अब बताए थे तुम आप लोग को कि एम जो माँ होता है ये दो तरह से मिलकर बना होता है, ये आधा माँ और प्लस आ। तो माँ के लिए हम कर सकते हैं एम कर सकते हैं और प्लस एक आ के लिए क्या कर सकते हैं, आ कर सकते हैं। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो यहाँ एम ए कर देंगे। जब अगर एक अक्षर रहे, अगर इसमें किसी भी प्रकार का मात्रा न लगा रहे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, ए लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। अगर कोई भी अक्षर रहे उसमें किसी भी प्रकार का मात्रा ना लगा रहे तब उसमें क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर ए हम नहीं लगाएंगे, अगर हम देखिए यहाँ ए लगाए ना, यहाँ भाई इसमें माँ में मात्रा नहीं लगा हुआ है, अगर उसमें किसी प्रकार का मात्रा न रहे तो हम ए लगाएंगे। अगर ए नहीं लगाएंगे तो ये किसका, सिर्फ आधा ही माँ का मान होगा, ये पूरा माँ का मान नहीं होगा। समझ गए ना, ये अंग्रेजी में ऐसा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कर दिए हम ए में से क्या माँ कर दिए, उसी प्रकार से क्या करेंगे, एस एच होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ कौन सा है, एस एच लगा, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका लगा मात्रा, बड़ी के लगा हुआ है, तो बड़ी के मीनिंग जानते हैं कि डबल ही होता है। अब एन से क्या होगा, यहाँ ना है तो एन से क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करिए, कमेंट में बताइए, ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो बढ़िया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम समझेंगे आप छोटी ओ के मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी करने के लिए सीखा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी करने के लिए सीखा। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमको आप लोग कमेंट में बताइए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तो अभी आप लोग छोटी यू की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी करने के लिए सीखें, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुम लिखा हुआ है, तो यहाँ हम कुम लिख देंगे, ठीक है ना। और ये जो कु है इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए ये आधा का प्लस छोटी यू की मात्रा वाले शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये जो छोटा वो होता है ना, इसका मात्रा देखिए ऐसे होता है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे क्या हो गया, और क्या यू से उ, इसको जोड़ के ना कर सकते हैं हम, के यू से कु हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम उसको, के यू से कु, और एम से क्या हो जाएगा, एम से मा। उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, क्योंकि जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो हमारा बोलते समय क्या आ का उच्चारण होता है। तो हम आ के लिए क्या कर दिए ए, और माँ के लिए एम। अब देखिए क्या है, एन से ना हो जाएगा। ना में देखिए आप लोग किसका मात्रा लगा हुआ है, ध्यान लगाइए जरा, ऊ का, छोटे ऊ का। क्या कर देंगे, छोटे ऊ का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, तो यू कर दिए यहाँ पर ही हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस यानी कि सा के लिए क्या कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है। और जब हम सा का उच्चारण करते हैं तो किसका उच्चारण हो रहा है, आ का, तो आ के लिए क्या लिखेंगे, ए, एस ए, ठीक है। अब क्या है, माँ, एम से माँ हो गया। अब माँ में आप लोग देखिए किसका लगा हुआ है, तो छोटी यू का, तो छोटी यू को क्या कर देंगे, यू कर देंगे। उसके बाद एन से ना हो गया समूह। और यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट में बताइए, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करें, कमेंट में बताइए, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में बताइए। धन्यवाद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे कि हमारा आज क्लास क्या था, डे 2 था, क्या था, डे 2 था। अगर जो भी मेरे डे 1 क्लास को नहीं देखा है वो मेरे डे 1 क्लास को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को शुरू से हिंदी का अंग्रेजी करने के लिए समझ में आए, ठीक है ना। वो मेरा एकदम स्टार्टिंग वीडियो है, वो मेरा डे 1 था, ये क्या है, डे 2 है। और आज क्या इंग्लिश का क्लास हुआ, उसके तरह से आपका कल पंकज सर पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या, मैथ पढ़ाएंगे, इसी जोश और जुनून के साथ। अगर मेरे वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, वो मेरे लिए प्रेरणा काम करती है, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और बनाकर दूँ, और अच्छी तरह से बनाकर दूँ, और ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसमें हिंदी का अंग्रेजी में कहीं दिक्कत है तो आप लोग हमको कमेंट में बताइए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद।